इश्क में ऐसा भी हाल होना है। अभी तो इश्क में ऐसा भी हाल होना है कि अश्क रोकना जाका वबाल होना है। तुम ही वजह हो मेरी जिंदगी की जीने की, जो तुम नहीं हो तो जीना महाल होना है। अभी तो इश्क में ऐसा भी हाल होना है। हुस्न की तारीफ में शामिर कभी कंजूसी नहीं करता। तुम जानती हो कि वो यहाँ पर क्यों रुका हुआ है? उसे बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है, इसमें हमारा फायदा है। बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, मैं मर जाऊंगी। देखो तुम बहुत ज्यादा जज्बाती हो रही हो। तुम जिम्मेदारी हो हमारी, इसीलिए अम्मी को फिक्र रहती है। किसने कह दिया मैं तुम लोगों की जिम्मेदारी हूँ? जबरदस्ती की जिम्मेदारी? शामिर प्लीज यार, प्लीज प्लीज। अरे भाई मुझे तो लग रहा है बारिश होने वाली है। मैं तो कपड़े उठा लाई, खामखा गीले हो जाएंगे। हॉल उठ रहे हैं मुझे, कल मंगनी है और कुछ भी नहीं हुआ, सब वैसा का वैसा। अम्मी टेंशन क्यों ले रही हैं आप? वैसे भी हमने इतने कम लोगों को इनवाइट किया है, सारा काम हो जाएगा। अच्छा फजर को उठाओ, अब छुट्टी की है तो कुछ काम ही कर ले, पड़ी सो रही हैं। उठ जाएगी, वैसे भी टेलर्स और मार्केट वगैरह 10 बजे के बाद खुलते हैं। अच्छा तुम जरा ये कपड़े तय करो, मैं किचन देख लूं। नहीं अयान, आज तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। कल समरा की एंगेजमेंट है, बहुत काम है करने को। फजर प्लीज यार, बोर मत करो आप। अच्छा जल्दी से तैयार हो जाओ, आई एम कमिंग टू पिक यू अप। अयान बच्चों जैसी बातें नहीं करो, मेरे अलावा पूरा ग्रुप होगा वहाँ पे, तुम लोग जाना, एंजॉय करना। एक बात पूछूं तुमसे? हाँ पूछो। तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो भी कि नहीं? अयान प्लीज, ये वक्त इन सब बातों का नहीं है। क्यों नहीं है इन सब बातों? मैंने तुम्हारे लिए अपने पेरेंट्स से लड़ाई की, अब्रॉड जाने के लिए मना कर दिया और तुम कह रही हो कि। देखो अयान, मेरी बात सुनो और समझो। मैंने तुम्हें किसी भी तरह की कोई कमिटमेंट नहीं दी थी, एंड आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स, मगर हम कभी एक नहीं हो सकते। तुम्हारे स्टेटस और मेरे स्टेटस में बहुत फर्क है, और इससे पहले कि किसी की फीलिंग्स हर्ट हो, हमें अलग हो जाना चाहिए। फीलिंग्स तो अभी भी हर्ट होंगी। खैर अभी तुम समरा की एंगेजमेंट पे कॉन्सेंट्रेट करो, बट आई रियली वांट यू टू रिकंसिडर योर डिसीजन। ओके। ऐसे बंदा कितना भी बेमुरव्वत हो, इनवाइट तो कर ही लेता है। यहाँ भी स्टेटस इशू होगा ना तुम्हें? नहीं अयान, वो एक्चुअली समरा के ससुराल में मेंबर्स इतने कम हैं कि हमने छोटी सी सेरेमनी रखी। सारे बहाने हैं तुम्हारे। सीरियसली अयान, मजाक नहीं कर रही, ठीक है? और कोई बहाने नहीं है। मौसम ने अम्मी को इतना परेशान कर दिया कि अगर मैंने उन्हें अभी अपनी इनविटेशन लिस्ट दी ना, तो वो मुझे पका डालेंगे। अच्छा, यानी अपनी बेस्ट फ्रेंड्स को तो जरूर इनवाइट करोगी तुम, पर मुझे नहीं। हाँ ओह अयान, तुम कितने जेलस हो। वो तो जरूर आएंगी, पार्ट ऑफ फैमिली है। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, पार्ट ऑफ फैमिली। वैसे ये तो बताइएगा कि ये पार्ट ऑफ फैमिली होने के लिए कौन सा एप्टीट्यूड टेस्ट पास करना पड़ता है? वो जब मैं आऊँगी यूनिवर्सिटी तो आपको बताऊँगी। ओके, अभी आप जाएं और अपना आउट क्लास वेदर एंजॉय करें अपने फ्रेंड्स के साथ। बाय।
अम्मी ओफो, कब बड़ी होगी तुम? और ये सुस्तियां छोड़ो, अब ढेर सारे काम पड़े हैं। देखो दिन निकल गया सारा, अब जल्दी से जाके इसी वक्त दिन में काम करो, वरना फिर शाम को कुछ पता नहीं मौसम का। अभी तो चाय पियेंगी, फिर 2 घंटे एटलीस्ट फ्रेश होने में लग जाएंगे, फिर तैयार होंगी। उसके बाद फिर अगर मूड हुआ तो हमारे साथ मार्केट चलेंगी, वरना नहीं। अम्मी अब आप सच्ची सच्ची बताएं, कल किसने लेट करवाया था? भाई सच्ची बात तो ये है कि लेट तो हमेशा तुम ही करवाती हो, इस बेचारी ने तो बस कल लेट कराया। ठीक है, अब आप करती रहिए अपनी लाडली बेटी की फेवर। और सुने, आपको एक और बात बताऊं, ये मैडम ना जा रही हैं थोड़े दिनों बाद, अब मैंने यही रहना है, तो आप ना जरा मुझसे बना के रखें। तुम्हें कौन रख रहा है मुस्तकिल अपने पास? इसकी रुखसती करते ही फिर तुम्हारी रुखसती कर दूंगी फौरन। अम्मी मैंने नहीं जाना, आपको कहीं भी छोड़ दिया। जाना तो पड़ेगा। अच्छा अब हटो, मुझे आटा तो गूंदने दो, हाथ गंदे हैं मेरे। चलो हटो। अस्सलाम वालेकुम। अम्मी, क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये सुबह कब हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं नाश्ता बनाती हूँ। अम्मी ऑफिस नहीं जाऊंगा, थोड़ी देर में करता हूँ नाश्ता। अरे ये तो अच्छा हुआ तुम ऑफिस नहीं जा रहे। ऐसा करो, मुझे बाजार ले चलो, मुझे समरा के लिए शॉपिंग करनी है। उसके जूते, उसकी चूड़ियाँ वगैरह सब कुछ लेना है। ऐसा करेंगे, हम सारा सामान फरीदा के घर ड्रॉप करते हुए आ जाएंगे। नेहा घर पर होती तो मैं उसे भी साथ ले जाती, दिल बह जाता उसका, ना जाने किसकी नजर लग गई है। अम्मी उसे किसी की भी नजर नहीं लगी, वो शुरू से ही ऐसी है, जिद्दी, खुद से। उसने हमेशा आपकी मोहब्बत का इम्तिहान लिया और आज भी ले रही है। कभी तो एहसास होगा ना बेटा उसे, मैंने उसे अपनी औलाद से बढ़कर समझा है। खाला नहीं, माँ बन के पाला मैंने उसे। अम्मी प्लीज, क्या हो गया आपको? आप क्यों नेहा की खातिर खुद को बीमार कर रही हैं? आप उसे मुझसे ज्यादा चाहती हैं। कल मेरे लिए खुशी का इतना बड़ा दिन और आप खुश होने की बजाय रो रही, और वो भी उसके लिए जो अपने कमरे में पड़ी सो रही है आराम से। नेहा आ गई? कब आई वो कल कहाँ थी, कहाँ जाती और कहाँ से आती है, क्या वो हमें बताती है? और उसकी खातिर आप अपने बेटी की खुशी को एंजॉय तक नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही बेटा? मुझे अपनी बहू के लिए बहुत सारी शॉपिंग करनी है। अच्छा अब तुम मुझे ना बाजार ले चलो, जल्दी से चेंज करके आओ। नाश्ता तो करवा दूं। आज मेरा बेटा मुझे बाहर से नाश्ता करवाएगा। अम्मी इसी तरह हंसती रहा करें, खुश रहा कर, आप अच्छी लगती हैं। अच्छा अब ये माँ से लाडी होता रहेगा या आप चेंज करने भी जाएंगे? और ये मुझे मौसम ना आज कुछ ठीक नहीं लग रहा है, जल्दी से जाओ। एक हसीन मौसम में आप भी अच्छे से तैयार हो। अच्छा बहुत मेहरबानी। या अल्लाह, मेरे बच्चों को बुरी नजर से बचाना। मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। अच्छा ये बताओ कि तुमको पार्टी कैसी लगी?
इतनी फॉर्मल पार्टी कैसे अरेंज कर लेती हो तुम? मतलब आई मीन मुझे बहुत फेक लगता है ये सब कुछ। फेक तो है, बट इसी का नाम बिजनेस है। आफ्टर ऑल पापा ने इतना बड़ा बिजनेस का सेटअप लगाया है और मैं उनका लॉस तो नहीं करवा सकती ना। क्या बात है आपके साथ? मिनिस्टर साहब की बेटी हैं, आप ही को मिल सकता था इतने बड़े सेटअप का परमिट। वैसे सेटअप तो आपका भी छोटा नहीं है, बट मुझे हैरत इस बात की होती है कि तुम अपने काम में इंटरेस्ट क्यों नहीं लेते? सरदार नईम शुगर मिल्स के चेयरमैन हैं और आई एम श्योर कि तुम्हारा भी इक्वल शेयर होगा, नो? हाँ, शेयर्स भी इक्वल हैं, पर मेरी उम्र नहीं अभी काम करने की। आई वांट टू एंजॉय लाइफ। आई मीन पूरी जिंदगी पड़ी है यार काम के लिए तो। वैसे भी ताऊ है ना काम के लिए, वो अपना शौक पूरा कर रहे हैं और मैं अपने। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हारी पार्टी अटेंड कर ली है। आज रात तुम मेरे फार्म पे आ रही हो मेरे साथ पार्टी करने। ओह आई एम सो सॉरी, असल में आज रात को मेरी फ्लाइट है, मैं मलेशिया जा रही हूँ एक मीटिंग के सिलसिले में। फ्लाइट है तुम्हारी? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ओह आई फॉरगॉट, असल में एक मलेशियन कंपनी से मैं कुछ इक्विपमेंट बाय कर रही हूँ, बस उसी सिलसिले में मुझे विजिट करना है। अरे भाई सिर्फ 3-4 दिन की तो बात है, फिर आपका इनविटेशन सर आंखों पर। 3-4 दिन? शामिर किसी का 1 मिनट के लिए भी वेट नहीं करता। एनीवे, एंजॉय योर बिजनेस ट्रिप। बहुत तकल्लुफ कर रही हैं, कुछ तो लीजिए ना। असल में आज मेरे बेटे ने मुझे ट्रीट दी थी और मैंने बहुत खा लिया है। हाँ, चाय ज़रूर पीऊँगी। अब बहन, इतना एहतमाम कर दिया आपने, हम तो अदनान के लिए कुछ कर ही नहीं पाए। कहाँ हम इतना एहतमाम कर पाए बहन, अब इतना तो हक बनता ही है मेरा अपनी बहू पर। एक तो मेरा बेटा है, शादी पे इंशाल्लाह सारे अरमान पूरे करूँगी। बस फरीदा बहन दुआ कीजिए ये शादी धूमधाम से हो जाए इंशाल्लाह। बस मेरी तो अल्लाह से दुआ है, जितनी मोहब्बत आप मेरी समरा को देती हैं, मेरी बेटी उससे बढ़कर आपको मोहब्बत दे इंशाल्लाह। बच्चियों ने बाज़ार में बहुत टाइम लगा दिया है, मेरे ख्याल में मुलाकात नहीं हो पाएगी। बस आती होंगी, लड़कियों का तो आपको पता ही है ना, शॉपिंग करने निकलें तो कितना वक्त लगाती हैं। समरा तो मेरी सीधी सादी सी है, लेकिन ये फजर वो तो निकले तो घर को भूल ही जाती है। तो फिर अम्मी हम लोग चलते हैं? हाँ बेटा चलती हैं। अच्छा फरीदा बहन हमें इजाज़त दीजिए। अरे ऐसे कैसे, मैं बच्चियों को फ़ोन करके पता करती हूँ, मिलके ही जाइएगा। उन्हें तंग मत कीजिए, कल तो आना होगा ना। अब तो इंशाल्लाह समरा को दुल्हन बनवा देंगे। चले जैसे आपकी मर्जी। बेटा तुम्हें तुम्हारी चीज़ें पसंद आई? जी आंटी बहुत अच्छी लगी, थैंक यू सो मच। जीते रहो बेटा, खुश रहो। आइए बहन। गुड, इसका मतलब है कि हमने शुगर केन की यानी गन्ने की प्राइस को गिराना होगा और शक्कर की प्राइस को बढ़ाना होगा। और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं तमाम शुगर केन मिल ओनर्स को रिप्रेजेंट करूंगा और फिर हड़ताल का ऐलान करूंगा। हाँ, तुम मीडिया हाइप बनाओ, गवर्नमेंट पर प्रेशर डालो और देखता हूं मैं कि अवाम कितने दिन इस मिनिस्टर को बर्दाश्त कर सकते हैं। ठीक है, मुझे बताओ। ओके। हेलो ताऊ। बड़े दिनों बाद आज अपना चेहरा दिखाया, खैर तो है? ताऊ बस आपकी याद आई तो हाजिर हो गया आपकी खिदमत में। हाँ, या कोई कारनामा सरअंजाम देने के बाद शेल्टर के लिए तशरीफ लाया अपनी जवानी तो आप जी चुके हैं और मुझे भेजना चाहते हैं आप सलाखों के पीछे।
और वैसे भी हम जैसे बाअसर लोग कारनामे नहीं अंजाम देंगे तो कौन देगा? देखो, अपनी पावर, अपने असर रसूख का नाजायज इस्तेमाल नहीं किया जाता। थोड़ी सी गुफ्तगू सुनी थी मैंने अभी आपकी फोन पे, बड़ी अच्छी तरह समझ आया है मुझे कि पावर का नाजायज इस्तेमाल होता क्या है। तुम्हें समझाना अपने सर को दीवार पे मारने के बराबर। तो मत समझाओ ना, क्यों इतनी एनर्जी वेस्ट करते हैं हम? सॉरी, सिगरेट? आई डोंट स्मोक। अपने बेटे से भी पूछ लीजिएगा, वो मुझे अपनी मंगनी में बुलाना भी चाहता है कि नहीं। अरे ये देखो, जिस मिनिस्टर के खिलाफ मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूँ उसकी बेटी के साथ तस्वीर खींची हुई है, देखो। अच्छा मेरी बात तो सुनो, मैं कोई बहाना बना के निकलने की कोशिश करती हूँ। हाँ